सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पिछले दिनों आपने एक बात कही थी, बालासोर में जब हादसा हुआ था लगभग 300 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े 292 तक पहुंचाया गया, ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि हादसा ऐसा था कि पीढ़ी ऐसे हादसे बहुत कम देखती है। लेकिन उस हादसे के बाद घटना उड़ीसा की थी, बदमिजाजी करने ममता बनर्जी वहां पहुंची। कायदे से नवीन पटनायक जी को उस मामले में संज्ञान लेना चाहिए चूंकि, लेकिन वो सज्जन मुख्यमंत्री हैं। लेकिन असली सज्जनता दिखाई देश के रेल मंत्री ने। कायदे से दूसरा मंत्री होता तो एक आध चपत भी लगा दिया होता, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से देश के रेल मंत्री उड़ीसा की जमीन पर ममता बनर्जी से सीनियर थे। वो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है, सीनियर मोस्ट रेल मंत्रालय उनके पास है, और उनके साथ बदतमीजी की उस महिला ने। आज पूरा पोल खुल गया कि किस तरह से जिहादी साजिश थी। ये एक मानवीय भूल नहीं, षड्यंत्र साबित हुआ। मोहम्मद आमिर खान समेत 3 लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। सर मनीष जी, हम लोग के जो दर्शक नियमित अच्छे से परिचित होंगे कि पहले दिन से, जिस दिन ये ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उसी दिन से लगातार मैं एक बात पर बिल्कुल अडिग हूं कि ये हादसा था ही नहीं। इसको दुर्घटना कहना ही अपने आप में एक तरह से अपराध है या पाप है। यह एक साजिश के तहत ये हत्याकांड था, जिसको बहुत ज्यादा रणनीति के तहत उनके ये अंजाम दिया गया, इसको किया गया। ये पहले दिन से 2 जून को संभवतः 2 जून को दुर्घटना हुई थी, उसी दिन हम लोगों ने किया था। उसके बाद से लगातार जितने भी एपिसोड इस पर किए हैं, मैं पहले दिन से सिर्फ इसी बात कहूँ कि यह है। और आज जो मनीष जी, जो आज का घटनाक्रम है, उसके बाद एक तरह से समझिए 80-90% तो सच्चाई सामने आ गई इसमें कि ये सोची समझी साजिश के तहत एक तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दर्शक जान ले, पता नहीं कितनों को अभी तक ये खबर मिली होगी, क्योंकि वही वाली बात है कि न्यूज चैनलों से खबर फिर गायब है। मनीष जी, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता गिरफ्तार किया गया है, और एक कोई टेक्नीशियन है पप्पू कुमार। 3 लोगों को आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो मनीष जी, ये गिरफ्तारी महत्वपूर्ण क्यों है, अभी मैं दर्शकों को बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस गिरफ्तारी में ही बहुत कुछ सच सामने आ गया है, बहुत कि खुलकर ये तो ट्रेन दुर्घटना थी, ये थी क्या। मनीष जी, अभी 3 दिन पहले रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी इसी ट्रेन दुर्घटना से संबंधित, और उसमें उन्होंने जो बार बार एक आउटलाइन बाहर आई थी मीडिया में, उसमें उन्होंने कहा था कि ये मानवीय चूक का परिणाम है। और उस रिपोर्ट के आते ही, रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के आते ही, सबसे पहले कांग्रेस के तो जयराम रमेश ने पूरा एक खर्रा लिख डाला, और उसके बाद ये ममता बनर्जी टूट पड़ी थी सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा तुम ट्रेन को मुर्दा घर बना रहे हो। वो जयराम रमेश वंदे भारत ट्रेनों के खिलाफ जहर उगलने लगा, और कुल मिलाकर ये कहने लगा कि ये सरकार की नाकामी, नकारेपन और लापरवाही का ही नतीजा है कि 300 आदमी मर गए, क्योंकि सरकार बड़ी सुपरफास्ट ट्रेनें चलाने में व्यस्त है, अपने आप का विज्ञापन करने के लिए, उसकी प्रचार करने के लिए प्रचार करने की उसका जो प्रयास है, उसी के तहत इतने लोग मौत के घाट उतर गए। यानी उस दिन इन्होंने जमकर ढोल पीटा, और एक बार फिर इन्होंने सरकार की लापरवाही को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार बताने की कोशिश की। जबकि मनीष जी, वो सुरक्षा आयुक्त की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये तो लिखा था कि मानवीय चूक, लेकिन ये मानवीय चूक किसी साजिश का हिस्सा है या स्वाभाविक है, ये स्पष्ट नहीं किया गया था। और साथ में ये भी आया था कि ये इसके बहुत से हिस्सों को गुप्त रखा गया है, वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। एक आउटलाइन दे दी गई थी कि रिपोर्ट ये आ गई है, लेकिन ये उस पर ऐसे नाचने लगे। और अगर याद करिए, जब सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, तब ये कितना तड़पे थे, बिलबिलाए थे। इनको सीबीआई जांच से बड़ी आपत्ति थी कि सीबीआई जांच न की जाए। ये इनकी आपत्ति क्यों थी, ये 3 दिन पहले सुरक्षा आयुक्त की मुश्किल से 10% उजागर हुई रिपोर्ट पर क्यों नाचने लगे थे, सरकार के खिलाफ जहर उगलने लगे थे, ये मनीष जी आज सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसके बाद स्पष्ट हो गया है। दर्शक ये जान लें कि ये जो 3 आदमी गिरफ्तार किए गए, मोहम्मद आमिर, अरुण कुमार मोहंता और पप्पू कुमार, इनको सीबीआई ने किस धारा के तहत गिरफ्तार किया, जरा ये समझिए।
इनको दो धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पहली धारा है 304 और दूसरी धारा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो 304 की धारा का औचित्य सिद्ध कर देती है। दूसरी धारा है मनीष जी सीआरपीसी की 201। इन दो धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और दर्शक ये जान लें कि 304 गैर इरादतन हत्या की धारा है। और जब इस तरह के किसी मामले में पहली बार पकड़ के जब केस दर्ज किया जाता है तो वो गैर इरादतन हत्या के तहत ही दर्ज किया जाता है। बाद में वो हत्या में कन्वर्ट होता है जांच के बाद, और कोर्ट में जब जाती है चार्जशीट, बिल्कुल सही पहली गिरफ्तारी 304 के तहत ही की जाती है। तो ये इनकी जो है कोई काम में लापरवाही या काम में करने की वजह से नहीं, इनको गैर इरादतन हत्या के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इस धारा की पुष्टि मनीष जी जरा दूसरी धारा कर देती है। दर्शक ये भी जाने कि वो जो धारा 201 है वो मनीष जी अपराध के साक्ष्य को गायब करना, अपराध के साक्ष्य को मिटाना, अपराधी को कानूनी दंड से बचाने के लिए उसको उस दंड से मुक्त कराने के इरादे से उसके अपराध के किए जाने के सबूत को गायब करना, उस सबूत को मिटाने के लिए ये धारा लगती है। तो समझिए कि ये तीन आदमी किस कुकर्म में गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सीधी सी बात है कि मनीष जी ये तीनों आदमी सबूत गायब कर रहे थे, साक्ष्य मिटा रहे थे, अपराधी को बचाने के लिए ये इन तीनों पर लगी है। और 304 यानी गैर इरादतन हत्या भी इन्हीं के ऊपर लगी है। यानी ये कुकर्म भी इन्होंने नहीं किया और उसके सबूत मिटाने, साक्ष्य मिटाने के कुकर्म भी इन्हीं के द्वारा किया गया। ये क्यों किया गया मनीष जी? अगर ये बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, सरकार की लापरवाही का नतीजा था, रेलवे की लापरवाही का नतीजा था, तो ये कौन से सबूत मिटा रहे थे, क्यों मिटा रहे थे, किसके लिए मिटा रहे थे? ये क्या सरकार को बचाने के लिए मिटा रहे थे और इसलिए सीबीआई ने किया? तो नहीं, ये इन्होंने जानबूझकर इस साजिश को अंजाम दिया। जरा अभी परत दर परत इसकी खुलने दीजिए। बहुत भयानक षड्यंत्र देश के सामने उजागर होगा। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में इतनी बड़ी साजिश मनीष जी नहीं आएगी सामने। हाँ मनीष जी, जब इसके छापा पड़ा था। बिल्कुल सर। और जब ये तस्वीर आई थी तो खैरातियों ने कहा था कि रेलवे ने कहा है कि मेरा कोई कर्मचारी गायब नहीं है, और इस भगौड़े के घर पे ताला था। ये आमिर मोहम्मद आमिर का घर है। और सर जब ये तस्वीर हम लोगों ने दिखाई थी, याद होगा, ये विश्लेषण जब हम लोगों ने किया था तो खैरातियों ने कहा कि रेलवे का बयान आया है। अब रेलवे के पता नहीं किस अधिकारी के मार्फत से खैरातियों ने खेल करना शुरू कर दिया इस खेल को कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरा गायब नहीं है। अब ये पूरी षड्यंत्र की पट्टी भी खुल गई। ये भगौड़ा जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहम्मद आमिर। पुलिस वहां बैठी हुई है, तब भी इस चित्र को भी, इस फ्रेम को भी षड्यंत्रकारियों ने झुटलाने की कोशिश की। आज देखिए इतनी बड़ी खबर है, मतलब जिस देश में, क्योंकि उस समय में मौत का, त्राहिमाम का के विजुअल थे, तो 24 घंटे ये खैराती उसी वीडियो को दिखा रहे थे ताकि देश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। लेकिन आज ये खबर टेलीविजन चैनलों से गायब है सर। बिल्कुल सही मनीष जी, आपने बिल्कुल सही इंगित किया। दर्शक जरा समझे कि हमारे साथ इस देश का मीडिया कैसा मजाक कर रहा है इस देश के साथ। ये 300 आदमी की हत्याओं के जुर्म में ये धारा 304 और 201, मैंने अभी आपको बताया कि 304 और 201 के मायने क्या हैं, उसके तहत ये गिरफ्तार किए हैं। यानी समझिए कि वो जो दुर्घटना थी वो निश्चित तौर पर एक साजिश थी जिसके तहत 300 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। ये तीन आदमी हत्यारे अपराधी हैं ये। और इस घटना पे बिल्कुल कहीं चुप्पी साधे हुए, कहीं कोई बोल नहीं रहा। कोई एक खबर के नाम पर सब गायब है। 9 बजे बैठ के वो इधर उधर के परपंच करने में जुटे हुए हैं। तो ये साजिश में कहां कहां कौन कौन शामिल है, ये बड़ी लंबी एक गुत्थी है। और ये बार बार हम लोग कहते हैं, मनीष जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि 2024 तक इस तरह की न जाने कितनी जानलेवा साजिशें इस देश को झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि इस देश का जो लोकतंत्र का चौथा खंभा जिसको कहा जाता है, जो मीडिया है हमारा इस देश का, उसकी प्राथमिकताएं ही कुछ और है। उसकी प्राथमिकताएं बिकी हुई हैं। वो 300 आदमी की मौत का जो साजिश का एक तरह से भंडाफोड़ हुआ है आज, उस पर वो मुर्दों की तरह मौत हो गया। और ये वही मीडिया है जो वहां लाशों के बीच में नाच रहा था 3 दिन तक। उसी उड़ीसा में कहीं अस्पताल में, कहीं डिब्बे में घुसा जा रहा, कहीं मुर्दा घर में घुसा जा रहा, कहीं जो आदमी लाश लेके जा रहा उसके मुंह में माइक घुसेड़े दे रहा। लेकिन आज ये मीडिया वहां से गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। ये संयोग नहीं है मनीष जी, ये सोची समझी साजिश है। और वो साजिश चूंकि ये बेनकाब हो रही है तो उस पर ये पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे साथ, इस देश के साथ
ये कैसा छल कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहानी ये बतानी पड़ेगी। ये 201 और 304 क्यों लगा उसके ऊपर? मोहम्मद आमिर, अरुण कुमार मोहंता और उसके चमचे पप्पू कुमार, वो क्लास 4 एम्प्लॉई, उसको वो पैसा देके उसके मुंह में ठूस दिया गया होगा। ये उस दर्शक ये जान ले कि ये उस सेक्शन का इंचार्ज यही था, आमिर खान, और वो सीनियर था इसका, जो अरुण कुमार मोहंता वो उसके सीनियर था। तो जाहिर सी बात है कि वो मिला था या नहीं मिला था, पैसे दिए गए थे नहीं दिए गए थे, तो अभी आएगा। लेकिन उसकी भूमिका इसमें पाई गई है। तो गद्दार इस देश में एक पहला नहीं प्रकरण आ रहा, इस गद्दार में गद्दारों की एक परंपरा रही है, और इधर इस पिछले कालखंड में तो खुलकर आपके सामने आए हैं। तो ये आज जो बालासोर की दुर्घटना पे जो गिरफ्तारी हुई है सीबीआई की, और सबसे खास बात है कि इस गिरफ्तारी के बाद वो सब लोग नंगे हो गए हैं इस देश के सामने जो सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, और उसमें सबसे आगे ममता बनर्जी थी, जो कूद कर, उसका कोई अधिकार नहीं बनता था, उसके बाप का रेलवे तो है नहीं, वो ना ही उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी, तो किस हैसियत से वहां गई, और उसे पता था कि इसमें जिहादी पकड़े जाएंगे, तो ये खेल। और कई लोग कहेंगे कि इसमें तो 2 लोग और भी हैं जिहादी का नाम ही। धीरे धीरे देखिएगा कि इसमें असली क्या खेल होता है, कि नाम षड्यंत्रकारी में किसका आएगा। वो तो एक जूनियर अधिकारी है, हो सकता है कि वो अननोन हो, और कभी जब शुरुआती केस होता है तो इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा लोग जो संदेह के घेरे में होते हैं वो पकड़े जाते हैं। सतीश जी ने बहुत सही कहा, कभी गैर इरादतन हत्या में धाराएं हैं। शुरुआत ऐसे ही होती है, जांच जब आगे बढ़ेगा तो इसके खेल और ज्यादा सामने आएंगे। लेकिन ममता बानो का षड्यंत्र सर, ये और दर्शकों को बता दूं कि ये आमिर खान इसकी ससुराल उसी पश्चिम बंगाल में है, और इसकी बीवी दुर्घटना के तत्काल बाद अपने बच्चे लेके बंगाल भाग गई थी। जब ये अभी मनीष जी ने फोटो दिखाई, तब ये सीबीआई ने इसका घर सीज किया था। एक बार जांच करने के बाद दोबारा वापस आके सीज किया था, काफी दस्तावेज इसके घर से वो लेकर गई थी। तो इसे तो पहले मनीष जी जरा पता करें कि इसकी बीवी का पश्चिम बंगाल में वो क्या बांग्लादेश से आई जिहादीन है या रोहिंग्या मुसलमान है, कौन है, ये भी जरा मेरे ख्याल से सीबीआई पूरा शिकंजा कस रही होगी। यह सारी जांच करने के बाद ही इसको उठाया है आमिर खान को। तो अभी इंतजार करिए, मगर ये आप प्रसन्नता का विषय है, सुख का विषय है कि ये लोग शिकंजा इनके गर्दन तक सीबीआई के हाथ पहुंच गए हैं, और सच उगलवाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी सच वो सामने आएगा। ये सबसे खास बात है। और इस सच को जिन तथ्यों के साथ मैंने बताया, खासकर उन 2 धाराओं का मतलब समझिए। इस तरह की दुर्घटनाओं में कार्रवाई होती है, कई बार हुई है। रेलवे को मैंने ज्यादा करीब से देखा, मेरे पिताजी ने 35-40 साल रेलवे की नौकरी की है। बहुत से लोग उनके पास आते थे जो इस तरह के मामलों में सस्पेंड होते थे कि कोई दुर्घटना हो गई या कोई लापरवाही हो गई, लेकिन गैर इरादतन हत्या का केस नहीं दर्ज किया जाता। 200 धारा 201 का केस दर्ज नहीं होता, वो अलग केस होते हैं, काम में लापरवाही करना या नेग्लिजेंस, इस तरह के होते हैं। ये इसका मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, पहली गिरफ्तारी है, या सीबीआई ने जांच शुरू करने के बाद पहली कार्रवाई की है। संभवतः मेरे ख्याल से 4 या 6 जून को प्रधानमंत्री ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तो सीबीआई ने करीब करीब 1 महीने का समय लिया, और उसके बाद जो हाथ डाला है तो बिल्कुल सही जगह हाथ डाला है। और आने वाले समय का इंतजार करिए। और इन लोगों को अपने अपने सोशल मीडिया के मंच से इन पर लठ बरसाइए। जिन्होंने सीबीआई जांच का विरोध किया था वो आज की तारीख में नंगे हो रहे हैं कि सीबीआई, उनसे सवाल पूछे कि सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रहे थे। वो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं थी, किसी नेता के खिलाफ नहीं थी, एक दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए सीबीआई को सौंपी गई थी जांच। तो इनके आग क्यों लगी हुई थी? वही मैंने कहा कि जैसे वो मध्य प्रदेश वाला वो शुक्ला, जिसको मैं कह रहा हूं कि वो निश्चित टूल किट का हिस्सा है, तो ये लोग तो जानते थे ना, जब बुलडोजर चला तो शुक्ला पे तो देखिए कैसा बिलबिलाने लगे, ये नोएडा में बैठे खैराती बिलबिलाने लगे। वैसे ही जैसे ही सीबीआई को जांच सौंपी गई थी तो इनको मालूम था कि वो भी टूल किट का हिस्सा है, जिसने इसको अंजाम दिया वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए ये पहले दिन से सीबीआई का विरोध कर रहे थे। और अभी 2 दिन पहले जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट आई थी, तब भी इन्होंने उसकी आड़ लेके बड़ा नंगनाच किया था। लेकिन आज सीबीआई की कार्रवाई ने इन सबके मुंह पे कालिक पोत दी है और इनको बेनकाब कर दिया है कि इनके इरादे क्या है, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। 2024 के लिए लाशों पे नाचने की राजनीति कर रहे हैं ये। बिल्कुल सर, और इन सबका खेल धीरे धीरे खुल गया। कहते हैं ना कि हर षड्यंत्रकारी अपने अब उस दौर में है, समय लगता है, और जो हम लोग बात कर रहे थे आज साबित हो गया कि वो 100% सत्य है।